सूफी शायरी में ना प्रेम की एक ऐसी गहरी और कह सकते हैं विरोधाभासी तस्वीर मिलती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज हम प्रेम की उसी समझ की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा प्रेम जो ईश्वर की हमारी धारणा को भी चुनौती दे सकता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले शेर से। हीर कहती है, मैं रांझे को ढूंढने निकली थी, पर वो मुझे नहीं मिला। उसे ढूंढते ढूंढते मुझे रब तो मिल गया, लेकिन वो रब रांझे जैसा नहीं था। अब देखिए, आमतौर पर तो ईश्वर को ही आखिरी मंजिल माना जाता है, पर यहां हीर रांझे को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दे रही है। यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर किसी इंसान से मोहब्बत ईश्वर से मोहब्बत से भी बड़ी कैसे हो सकती है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, लेकिन इसका जवाब सूफी दर्शन की गहराइयों में छिपा है। हीर की इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें सूफी मार्ग में प्रेम के पूरे सफर को समझना होगा। और ये सफर, हैरानी की बात है, इंसानी मोहब्बत से ही शुरू होता है। तो सूफी सफर का जो पहला पड़ाव है उसे कहते हैं इश्क़ मजाजी। इसका सीधा सा मतलब है किसी इंसान से होने वाला इश्क। वो जुनूनी, दीवाना कर देने वाला प्यार, जिसमें प्रेमी अपने महबूब के लिए सब कुछ भूल जाता है, अपनी सुध-बुध खो बैठता है। और फिर इस सफर की जो मंजिल है वो है इश्क़ हकीकी, यानी वो दिव्य प्रेम जो हमें बनाने वाले से, इस पूरे ब्रह्मांड से, या कह लें उस परम सत्य से होता है। सूफियों के लिए यही असली और आखिरी इश्क है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सूफी दर्शन इन दोनों इश्क को एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानता, बल्कि वो इश्क़ मजाजी यानी इंसानी प्रेम को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं, एक रास्ते की तरह जो इश्क़ हकीकी तक ले जाता है। सोचिए, जब कोई इंसान किसी दूसरे के लिए अपने मैं को, अपने अहंकार को मिटाना सीख जाता है, बस तभी तो वो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार हो पाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। आखिर हीर के लिए रांझा ईश्वर से ज्यादा क्यों था? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर की सूफी परिभाषा को समझना होगा। देखिए, आमतौर पर हम ईश्वर के बारे में कैसे सोचते हैं? शायद आसमान में बैठे किसी राजा की तरह, एक बाहरी शक्ति जिसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन सूफी मानते हैं कि ईश्वर कोई बाहर बैठी हुई सत्ता नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ही चेतना की एक अवस्था है, हर किसी के भीतर मौजूद एक दिव्य चिंगारी। और बस यहीं पर महबूब की असली भूमिका सामने आती है। सूफी कहते हैं कि महबूब मंजिल नहीं है, वो तो बस एक आईना है। और जब प्रेमी उस आईने में पूरी शिद्दत से देखता है तो उसे सिर्फ महबूब का चेहरा नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपी हुई वो दिव्य चिंगारी, अपनी असली हकीकत नजर आने लगती है। एक बहुत ही मशहूर सूफी कहावत है जो इस बात को क्या खूब बयां करती है, जिसने खुद को जान लिया उसने अपने रब को जान लिया। मतलब खुद को जानना ही ईश्वर को जानना है, और महबूब वो चाबी है जो खुद तक पहुंचने का दरवाजा खोलता है। लेकिन एक सवाल और है, तब क्या होता है जब वो महबूब साथ ना हो, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच जुदाई आ जाए? हैरानी की बात तो ये है कि सूफी दर्शन में ये जुदाई इस इश्क को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा गहरा बना देती है। अच्छा, इस बात को एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। हम सब ये मानते हैं, है ना, कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर वो हर जगह है तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों बनाते हैं? एक खास जगह की जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि इंसान को अपनी भक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा को कहीं एक जगह केंद्रित करने के लिए एक रूप की जरूरत होती है। महबूब असल में वही मंदिर है। वो एक साकार रूप है जिसमें प्रेमी अपनी सारी श्रद्धा, सारा प्रेम उड़ेल देता है। उसकी मौजूदगी एक सुकून देती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पवित्र स्थान पर बैठकर मिलता है। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी है कि सूफी हिज्र यानी जुदाई और आज के ज़माने का ब्रेकअप बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रेकअप में ध्यान खुद पर होता है कि मुझे दर्द हुआ, मेरा नुकसान हुआ, ये एक सौदे के टूटने जैसा है। लेकिन हिज्र एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां ध्यान अब भी महबूब पर ही टिका रहता है। ये रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि भक्ति को और गहरा करने का एक जरिया है। तो फिर इस जुदाई के दर्द को मीठा दर्द क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तन्हाई में प्रेमी असल में अकेला होता ही नहीं, वो महबूब की यादों से, उसकी बातों से घिरा होता है। वो महबूब की नामौजूदगी की ही पूजा करने लगता है।
वो दर्द ही उस पल में महबूब से जुड़ाव का एकमात्र जरिया बन जाता है और इसीलिए वो दर्द भी मीठा लगने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे ऊंचे, सबसे आखिरी पड़ाव पर। ये वो अवस्था है जहां प्रेमी का अपना वजूद ही मिट जाता है। जब इश्क इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो प्रेमी शिकायत करना बंद कर देता है। वो अपने दर्द का इजहार तक नहीं करता और इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत ही खूबसूरत कारण है। क्योंकि जरा सोचिए, शिकायत करना क्या है? जब कोई कहता है तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुई, तो वो असल में अपने महबूब को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये इश्क को एक लेन देन, एक सौदा बना देता है, जहां प्यार के बदले आराम की उम्मीद की जाती है। लेकिन सच्चा इश्क कोई व्यापार नहीं, वो तो बस एक तरफा भेंट है, एक बेशकीमती तोहफा है। और यही निस्वार्थ भाव, यही समर्पण हमें फना की अवस्था तक ले जाता है। फना का मतलब है खुद को पूरी तरह से मिटा देना, आत्मविनाश। ये वो अवस्था है जहां मैं का भाव ही खत्म हो जाता है। और जब कोई मैं बचा ही नहीं तो फिर दर्द या तकलीफ महसूस कौन करेगा? तो फना के हालत में होता क्या है? प्रेमी महबूब के हर फैसले का दिल से सम्मान करता है, भले ही वो फैसला उसे छोड़कर जाने का ही क्यों ना हो। दूरी से प्यार घटता नहीं बल्कि और गहरा और पाक हो जाता है। दर्द उसे तोड़ता नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाता है, उसे पकाता है और मन में कड़वाहट की जगह सिर्फ शुक्रगुजारी होती है कि ऐसा इंसान कभी जिंदगी में आया था, भले ही अब साथ ना हो। और आखिर में जरा इस शेर पे गौर कीजिए, जो इंसान आपकी रगों में बस गया हो वो भला कहीं जा भी कैसे सकता है? फिना की अवस्था में महबूब कोई बाहरी इंसान रहता ही नहीं, वो तो प्रेमी के वजूद का, उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर जुदाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया की नज़र में वो भले ही दो अलग जिस्म हों, लेकिन अंदर से वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।